अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एहसन रज़ा अतारी ऑफिशियल पर। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने पिछली नशिस्त में जिक्र खैर किया हज़रत सैयदना अमीर मुआविया और हज़रत सैयदा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपका कबूल इस्लाम और फ़तह मक्का तक जो मामलात थे वो हज़रत अल्लामा मौलाना अरबाब रज़ा तारी साहब हमारे साथ जलवा फिराज हैं। आपने हमें खूबसूरत इल्म दीन की रोशनी में आपके वो खूबसूरत मामलात बताए। आइए आज की इस नशिस्त में हम जिक्र खैर करेंगे हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम और फिर आपका कातिब वही होना और नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मैं हज़रत का शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत ने एक दफ़ा फिर हमें टाइम से नवाजा। हज़रत आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम कब हुआ? आपने इस्लाम से कब मुशर्रफ हुए और कब दीन मतीन की खिदमत में आप दाखिल हुए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हसन भाई, हज़रत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जहाँ तक कबूल इस्लाम की बात है तो हज़रत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह हुदैबिया के मौका पर इस्लाम कबूल किया। क्या बात। अब इस्लाम तो कबूल किया लेकिन आपने इस्लाम का इजहार नहीं किया क्योंकि वो दौर बहुत मुशक्क़तों वाला था। अभी इस्लाम के इब्तदाई दौर था, कुफार की तादाद ज़्यादा थी, फिर आपका घराना भी वो है कि जो मक्के के सरदारों में आता है। क्या बात। तो आपने अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया। जब इस्लाम कबूल किया, दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत घर कर गई तो आप अपनी वालदा के पास आए, आकर अर्ज़ की कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो आपकी वालदा ने उस वक़्त आपसे कहा कि या तो तुम अपने इस दीन से फिर जाओ या तो फिर तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता ये है कि तुम्हारा खाना पीना तक बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। आप गौर करें, इस्लाम कबूल करना उस वक़्त इतना आसान नहीं था। सही। आज तो हमें मसला ही कोई नहीं है ना, बल्कि हमारी इज्जत होती है। लेकिन उस दौर को देखें, गौर करें कि जब इस्लाम कबूल करने के साथ वजह से इतने मसाइल का सामना करना पड़ता था कि आपका सोशल बाइकाट कर दिया जाता था, आपका खाना पीना तक बंद कर दिया जाता था, आपको तरह तरह की इज़ाएं दी जाती थी। लेकिन हज़रत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस्लाम को नहीं छोड़ा। आप इस्लाम अपने दिल में रखा। जब आपके वालिद को इसका पता चला तो उन्होंने भी आपको बहुत बुरा भला कहा और यहाँ तक कहा कि तुमसे अच्छा तो मेरा बेटा है, दूसरा बेटा तुम्हारा भाई कि जो मेरे दीन पर तो है। अब आगे से मेरे मुआविया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगे कि मैं ऐसी बर्तरी नहीं चाहता। हाँ, क्या बात है। मैं ऐसी बर्तरी नहीं चाहता। इज्जत तो इस्लाम के साथ, बेशक बेशक, मकाम तो इस्लाम के साथ। बेशक बेशक। मुख्तसर, जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपके वालिद से गुफ्तगू हुई तो मज़ीद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ईमान पर इस्तिकामत का सिला ये दिया। वो जो मुसीबतें परेशानियां बर्दाश्त की इस्लाम कबूल करने की वजह से, अल्लाह ने सिला इतना प्यारा दिया कि फ़तह मक्का वाले दिन नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम की ग़ुलामी में आपके वालिदैन भी आ गए। क्या बात है, क्या बात। हज़रत अबू सुफियान और हज़रत हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन्होंने भी फ़तह मक्का वाले दिन इस्लाम कबूल किया। आप खुद फरमाते हैं कि मैंने सुलह हुदैबिया के मौके पर दिल में इस्लाम कबूल कर लिया था। मेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत आ चुकी थी, लेकिन उसका इजहार मैंने फ़तह मक्का वाले दिन किया। यूं मैं नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम का कातिब भी बन गया। अच्छा हज़रत, बहुत खूबसूरत आपने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबूल इस्लाम के बारे में बताया। ये बताएं कि हज़रत अमीर मुआविया इस्लाम में दाखिल होने के बाद जब नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए, फिर आपने नबी अलैहिस्सलाम की माहियत में किन किन ग़ज़वात में, किन किन जंगों में शिरकत की, और फिर जब खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के बाद आपका दौर हुकूमत
जब था, तो वो उस दौर के कुछ मनाजिर हमें पेश करें हज़रत। बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। जज़ाकल्लाह। हजरत मेरे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हों की जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहकर जो कुर्बानियाँ हैं, इसकी एक पूरी फहरिस्त है। क्या बात है। आपने बेशुमार कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए दी हैं। आप रदी अल्लाह ताला अन्हों ने बहुत सी जंगों में शिरकत की। क्या बात। आप रदी अल्लाह ताला अन्हों ने गज़वात के अंदर शिरकत की। क्या बात। और बिलखुसूस जो आपके दो गज़वात मशहूर हैं, एक गज़वाए हुनैन, क्या बात, और एक जंगे यमामा। क्या बात है। जंगे यमामा जी, जो गुस्ताखान रसूल के लिए, बेशक। अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे अकबर। मुआविया उस जंग में भी शरीक थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या और बात है। गज़वाए हुनैन के अंदर तो आपने जिस बहादुरी और दलेरी का मुजाहरा किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खुश होकर आपको कसीर माल तोहफे में अता फरमाया। क्या बात है, क्या बात है। हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जहाँ तक हुकूमत की बात की जाए, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौरे हुकूमत था ना, चूँ कहिए कि हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़ी समझने वाली बात है और बड़ी लुत्फ वाली बात है। हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत हम याद करते हैं। अदल, इंसाफ, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इस्लाम के लिए कोशिशें की हैं, जो आपने निज़ाम कायम किया, क्या बात है, जो आपने इदारे कायम किए, क्या बात, क्या बात। अगर इन एतबार से देखा जाए ना, तो हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत वो दौर है कि जिसके अंदर इस्लाम को कसीर फतवात हुई। अल्लाह अकबर, क्या बात है, कसीर फतवात हुई क्या बात है। इस्लाम को। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर इस्लाम ऐसे फला फूला, जिस तरफ भी आप गए अल्लाह ने फतह अता की। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस जंग के अंदर गए हैं, जिस तरफ आपने लश्कर भेजा, अल्लाह ने फतह अता फरमाई। आपने कितने किले फतह किए हैं इस्लाम के लिए। फिर आपके जो दौरे हुकूमत का बड़ा एक मशहूर अंदाज बताया जाता है कि आपके दौरे हुकूमत के अंदर जितने मुसलमान थे ना, इस्लामी ममालिक, इस्लामी सल्तनतें, इस्लामी कौमें, ये सब खुश थी। क्या बात है, खुशबाश थी, क्या बात, पुरसुकून थी। सुभान अल्लाह। आपने ऐसा निज़ाम बनाया। इसके साथ साथ आपने देखते भी हैं, हम हमारी पाकिस्तान के अंदर भी एक आता है शोबा नेवी का। नेवी ऐसी है, दरिया के अंदर जी, ये लड़ते हैं, लड़ाई भी करते हैं, नेवी का शोबा आता है। इसमें कसीर शोबे हैं। आपको पता है इसका आगाज किसने किया? हाय 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 हाय, क्या बात है। आपकी बात से ना मुझे हदीस मुबारक याद आ गई। क्या बात है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उस शख्स पर जन्नत मैं मोहम्मद वाजिब करता हूँ जो मेरे दीन की खातिर समुद्रों में जंगे लड़ेगा। और वो जाते पाक इसकी अल्लाह अकबर, ये शान है हजरत मेरे मुआविया। क्या बात है। और मैं क्या क्या बयान कर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। किस तरफ आते हैं दीन के डंके बज जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मुसलमान इतने खुशहाल हैं, दीन को इतनी फतुहात हुई हैं, इतना माले गनीमत आपके दौर के अंदर मुसलमानों के हाथ आया जिसका बयान नहीं किया जा सकता। हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो दौर है, ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए भी बड़ा ही एक प्यारा, अजीम और कदर वाला दौर है। क्या बात। अल्लाह पाक अमल की तौफीक। क्या बात हजरत, क्या बात। कसम खुदा के दिल जीत लिए। ये उनका जिक्र खैर है जो हमारे दिलों में घर करता जा रहा है। अल्लाह आपको जिंदगी दे। हजरत एक सवाल है, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खानवादे अहले बैत से कैसा रिश्ता, कैसी मोहब्बत थी, कैसा ताल्लुक था, उसके बारे में थोड़ा बताएं ना। जवाब तो मैं इसका बाद में देता हूँ। इससे पहले आपने जो सवाल किया ना, इस सवाल से मैं ये समझता हूँ, मेरा दिल ये कहता है और मेरे अपने दिल की कैफियत इस वक्त इस तरह की है कि इस सवाल से ना जो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो दीवाने हैं ना, जो अली अली का नाम लेने वाले हैं, अली का नारा लगाने वाले हैं, अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत
और वो मुहिब्बे अली कहने वाले हैं, उनके सीने तो चौड़े हो गए होंगे। हाँ हाँ, क्या बात है, और ये जवाब सुन के और चौड़े हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। आप अहले बैत की बात कर रहे हैं, हजरत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी अहले बैत में है। बेशक। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत मेरे मुआविया की कैसी मोहब्बत थी वो ना बयान करें। क्या बात है, क्या बात है। शेर खुदा और मेरे मुआविया, अल्लाह की मोहब्बत, क्या बात है। बाज कुछ नादान कुछ और बातें इनकी बयान करते हैं, आज हम मोहब्बत की बात करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हजरत मेरे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद सहाबी रसूल हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमसे ज़्यादा अहले बैत का अदब, हमसे ज़्यादा अहले बैत की कदर, हमसे ज़्यादा अहले बैत की मंजिलत वो जानते हैं। बेशक। जितनी वो जानते हैं वो हम नहीं जानते। बेशक। हजरत मेरे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से कैसी मोहब्बत थी कि आपके सामने ना एक मरतबा हजरत अली उल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हुआ, तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खुदा की कसम, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तो वो हस्ती हैं कि जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज के अंदर शेर की गर्ज होती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फरमाया कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तो वो हस्ती हैं कि जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु जाहिर होते तो चांद की तरह रोशनी छा जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु तो वो हस्ती हैं कि जब आप नवाजते तो बारिश की तरह बे इंतहा अता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश जब पड़ती है ना तो ये नहीं देखती कि ये मट्टी पक्की है या कच्ची है, जमीन कैसी है, बारिश तो सबको नवाजती है ना। बेशक, बेशक। तो इसी तरह फरमाया कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो सहावत है ना, उसका भी यह आलम था कि जब आप नवाजते थे तो बारिश की तरह बे इंतहा अता करते। क्या बात, क्या बात है। बस यहाँ तक नहीं, किसी ने पूछा आपसे हाजरीन में से कि हजरत ये बताइए कि आप अफजल है कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा ताला अन्हु अफजल है। अल्लाह, किनसे सवाल हो रहा है? सैयदना मेरे मुआविया से। अब सुनिए हजरत मेरे मुआविया का जवाब क्या है। हजरत मेरे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो खुसूसियात हैं उनमें से आपकी एक खुसूसियत आले सुफियान से भी अफजल है। अल्लाह। एक खुसूसियत ही आले सुफियान मतलब सारी औलाद से हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु की सारी औलाद से अफजल हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक खुसूसियत है। क्या बात, क्या बात। ये मोहब्बत है हजरत अमीर मुआविया की हजरत अली के साथ। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जो मुझे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में एक शेर सुनाएगा ना, मैं उसे हर शेर के बदले 1000 दिनार दूंगा। सुभान अल्लाह। 1000 दिनार हर शेर के बदले। क्या बात है। तो आपके सामने कसीदे पढ़े जाते हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली का जिक्र सुन के झूम उठते। अल्लाह अल्लाह। हजरत आपने मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौला अली से मोहब्बत तो आपने बयान कर दी। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सैयदना अमीर बल्कि मैं तो ये कहूँगा मौला अमीर मुआविया की शान में जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बागी हैं, दुश्मन अली हैं, दुश्मन अहले बैत हैं। हजरत इनको भी तो ज़रा कोई खींचे ना, ज़रा इनको भी ज़रा बताएं कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया की खुलफाए राशिदीन से कैसी मोहब्बत थी, मौला उमर पाक, मौला उस्मान पाक, मौला सिद्दीक अकबर से कैसा प्यार था इनका, इस बारे में भी कुछ इशारा फरमाएं। एहसन भाई, जहाँ तक इस मसले की बात है ना, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हजरत मेरे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं कि जो सहाबी रसूल हैं। बेशक आप सहाबी रसूल हैं, बेशक जलीलुल कद्र सहाबी हैं। बेशक कोई भी सहाबी है वो कतई जन्नती है। बेशक। इसकी वजह यह है कि सहाबी जो है ना, सहाबी एहसन भाई, ये बात समझने वाली है
ये जो मैं बात करने लगा हूँ ना, यकीन माने अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए ना तो सारे मसले खत्म हो जाए। ये शैतान हमें बहका नहीं सकता सही बात। अगर हम ये बात को समझ जाए। बात मैं क्या करने लगा हूँ, समझिएगा इस बात को कि जो सहाबी है ना, सहाबी ये अपने अमल से नहीं बनता। क्या बात, सही बात, बिल्कुल सही बात। सहाबी अपने अमल से नहीं बनता, नहीं बनता। लाख नमाजें पढ़े, ज़कात दे, हज करे, जो मर्जी करे, सहाबी नहीं बन सकता। सहाबी अपने अमल से नहीं बनता, नहीं बन सकता। सहाबी है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की निगाह फैज़ से बनता है। बेशक बेशक। जिस पर हुजूर की निगाह पड़ गई, जिसने महबूब के चेहरे को देख लिया, ईमान ले आया, अब वो सहाबी है। बेशक। इस सहाबियत के मर्तबे पर फाइज होने से पहले वो जो कुछ भी था उसकी कोई बात नहीं है। अब बात आएगी कि इसने महबूब के चेहरे को देख लिया, ये सहाबी हो गया। अब उसको नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक चेहरा देखने की बरकत क्या है कि देख वो महबूब का चेहरा रहा है, लेकिन कुरान उनकी तस्दीक, कुरान उनकी बख्शिश की जमानतें, कुरान उनकी शाने बयान कर रहा है कि हमने इन सब से जन्नत का वादा कर लिया। इसी पर तो मेरे शेख कामिल ने फरमाया ना कि हर सहाबी नबी जन्नती। बेशक बेशक। सबसे पहले हमें ये मसला समझने की जरूरत है। अब जहां तक रही बात कि आजकल लोगों के अंदर गलत फाहमियां पाई जाती हैं बहुत ज्यादा, और कुछ नाम नेहाद किस्म के लोग जो इस्लाम के ठेकेदार अपने आप क्या बात है, अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत कहते हैं। वो मुहिब्बे अहले बैत की आड़ के अंदर ना बुग़्ज़े सहाबा इस तरह बयान करते हैं कि माज़अल्लाह कोई बागी कहता है, कोई बात करता है, कोई बात करता है। देखें वो सहाबी, हमारी क्या औकात है कि हम उनके बारे में कोई बात कर सकें जिनके बारे में मेरे महबूब ने फरमाया कि खबरदार मेरे सहाबा के मुशाजरात को बयान नहीं करना। सुभान अल्लाह। मेरे सहाबा के मुशाजरात को बयान नहीं करना। जब भी इनका जिक्र करना है तो खैर से करना है। बेशक। जिनको अल्लाह ने रज़ी अल्लाह अन्हु का सर्टिफिकेट दे दिया, फिर हमारी और किसी की क्या औकात है कि वो सहाबा के बारे में बात करें। हज़रत ये बहुत ज्यादा एक अजीब सा पहलू चल रहा है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल कि सहाबा इकराम की आड़ में अहले बैत तहार की शान में गुस्ताखियां और अहले बैत तहार की आड़ में सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियां, ये क्यों है हज़रत, क्या वजह है इसकी? देखें बात ये है, सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। मैं तो इसी शेर में इस बात को समेटूंगा कि मेरे इमाम अहमद रजा खान, मेरे आला हज़रत, क्या बात है, मेरी जान आप पर कुर्बान, बेशक बेशक, मेरी जिंद आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं आपके नाम पे कुर्बान। मेरे आला हजरत ने इतनी सी बात पे हमें हर चीज समझा दी। फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हजरत क्या बात है, आपने आला हजरत का जो हमें अशार सुनाया, आला हजरत के कमाल है। मैं भी आला हजरत का एक शेर पढ़ता हूँ। हक बदस से अदर कर रहा, लेकिन मेरा मुआविया भी हमारे साथ था, बेशक, और इन पर तानो तशनी कारे फुज्जार, बेशक। हजरत ऐसे ही है जी, बिल्कुल। मगर आजकल ये जो मामला है, अभी मैं सिर्फ एक बात आपसे अर्ज करना चाहूँगा। हमारे पाकिस्तान के एक सैयद बादशाह हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, मैंने उनसे ये लफ्ज़ सुने हैं कि जिसको देख कर कुत्ते भौंके ना, उस शान वाले का मेरे मुआविया क्या। मुझे ये बताया हजरत सैयदना मेरे मुआविया का विसाल ज़ाहिरी और आपका दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानियों का क्या मंजर था? बहुत प्यारा सवाल आपने किया है, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगा। हज़रत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, लोग बड़ी बकवासात करते हैं। मैं तो इसको बकवास कहूँगा, ऐसे ही है, बकवासात करते हैं। जाहिर बात है साहबा पे भौंकने वाले तो बकवास करते हैं, जहन्नमी कुत्ते हैं। हाँ जी, आसान लफ्जों में ये कह रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही जहन्नमी कुत्ते हैं, ऐसे ही है, बकवासात करते हैं, लोगों के ज़हनों को खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो आपस में मुशाजरात हुए ना, अगर मैं ये कहूँ कि ये हुक्म रब्बी था तो अल्लाहु अकबर,
अल्लाह अकबर। इस पर हजरत सवाल उठ जाएगा। मैं जवाब देता हूँ ना। हाँ क्या बात है। ये हुक्म रब्बी था, अल्लाह की मशीयत है। ठीक है। करबला का मंजर, करबला हम बयान करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की कुर्बानियों को हम बयान करते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को 3 दिन प्यासा रखा गया, आपके ख़ानदान को आपके सामने शहीद किया गया। अगर मेरे मौला हुसैन चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे? बेशक। क्या नहीं हो सकता था? हाँ। क्या यजीद आपसे बहादुर था? नहीं। क्या आपके जो मुखालिफ थे वो आपसे बहादुर थे? नहीं। लेकिन क्यों नहीं किया? हुक्म रब्बी। अगर आप चाहते तो ये करबला ना होती। हाँ। आप तो मुस्तजाबु दावत थे ना। बेशक। आप तो जो दुआ करते कबूल हो जाती, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते ये सारा मामला होता ही ना। क्यों अपने घर को इस्लाम के लिए लुटाया? बेशक। क्यों अपने आप को कुर्बान किया इस्लाम के लिए? अल्लाह की मशीयत। ये मशीयत अल्लाह की जिस तरह वो मशीयत थी ना, ये भी मशीयत इलाही थी। और इसकी खबर खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले ही हजरत अमीर मुआविया को दे दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पहले क्या बात, पहले दे दी गई थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ बैठे हुए हैं। इतने में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुआविया से फरमाया कि ए मुआविया, तुम हजरत अली से मोहब्बत करते हो? क्या बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया। क्या बात। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत मेरे मुआविया से फरमाया, सवाल किया, ए मुआविया, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? क्या बात है। तो हजरत मेरा मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। क्या बात है, क्या मैं अल्लाह की रिजा के लिए अली से मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुआविया, अन करीब एक वक्त ऐसा आएगा कि तेरे और अली के दरमियान मुशाजरात होंगे। हजरत मेरे मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना ना नबी पाक अलैहि सलाम से, तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्या होगा? तो मेरे करीम ने फरमाया, क्या होगा? अल्लाह ताला की तरफ से मुआफ़ी और जन्नत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये हदीस पाक के अल्फाज बयान कर रहा हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से मुआफ़ी और जन्नत, उसकी रहमत और जन्नत। तो हजरत मेरे मुआविया ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है तो मैं अल्लाह की रिज़ा पे राज़ी हूँ। पर एहसन भाई, ये आयत मुबारक उतरी पारा 3 सूरह बकरा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, बयान कर रहे हैं मेरे महबूब, क्या बात है, इस पर ये आयत मुबारक उतरती है, वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। क्या बात है, क्या बात। अगर अल्लाह चाहता तो ये आपस में ना लड़ते। ये आपस में ना लड़ते, लेकिन रब जो चाहता है वो करता है। क्या बात है, कुरान की नस बयान कर दिया। हजरत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा मौजू कंप्लीट हुआ। आखिरी सवाल, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का विसाल ज़ाहरी कब हुआ? हजरत मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल ज़ाहरी, जहाँ तक इसकी बात है तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल ज़ाहरी के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि आपका जो विसाल है वो 15 रजब है, बाज़ ने 20 भी लिखा है, बाज़ ने 26 भी लिखा है और बाज़ ने 22 रजब 60 हिजरी आपका विसाल भी लिखा है। और मशहूर भी यही है, 22 रजब आपका विसाल है, 60 हिजरी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो नमाज जनाजा है ये दुहाक बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्होंने पढ़ाई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिमिश्क के करीब बाबू सगीर, इसके पास ही जो है वो दफन किया गया। आपका मज़ार शरीफ है जो आज भी
हर ख़ास व आम के लिए मरकज़ तजल्लियात है। हाँ। अल्लाह पाक हमें उस जगह की बरकतें, उस जगह पर हाज़िरी की सादत अता फरमाए आमीन और आमीन हमें अल्लाह पाक इनके ज़िक्र की बरकतें अता फरमाए। आमीन। हज़रत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त इनायत किया। अल्लाह करीम आपकी इस हाज़िरी को, आपके इल्म को अल्लाह करीम कबूल फरमाए और आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन किराम, हमें इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इस हसीन ख्याल के साथ कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुज़ूर नज्म है और नाव है तरत रसूलुल्लाह की। ये अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।